रही है, प्राइवेट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। बीएसएनएल का ही नेटवर्क की वजह से 15 लोगों की जान बचाई है। बीएसएनएल वो 3G पर अटका हुआ है। सरकार वो अपना फायदा देखती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल अब जो है अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए एक बार फिर से दांव खेलती नजर आ रही है। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को अपने पास फिर से बुलाने के लिए तरह तरह की स्कीम और तरह तरह के रिचार्ज जो है सामने लेकर के आ रही है। हालांकि यह सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत में जियो ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, वहीं एयरटेल के नेटवर्क इतने अच्छे पाए जा रहे हैं, वहीं वोडाफोन और डोकोमो मिल करके एक अच्छे नेटवर्क को इशारा करते नजर आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से बीएसएनएल जो है लगातार अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है और अच्छे काम कर रही है, अब नए कुछ पैकेज जो है वो लॉन्च भी कर रही है, क्या लगता है आने वाले समय बीएसएनएल उपभोक्ताओं को फिर से खींच पाएगी अपनी तरफ? जैसा आप बता रहे हैं पैकेज की लॉन्च करने की बात, एक चीज़ समझिए, अगर आदमी कोई एडमिट है, उसकी मौत होने वाली है, बीच में एक इंजेक्शन लगा देने से उसको आराम नहीं मिलेगा, लगातार उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिससे वो आगे बढ़ पाए। अगर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो बीएसएनएल की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तक नहीं पूरी कर पा रही सरकार। अगर वही प्राइवेट की कंपनियों की बात करें तो 5G तक लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो बीएसएनएल है वो 3G पर अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है वो अपना फ़ायदा देखती है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना होता है, तमाम उनके भी खर्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट, तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करने की नीति पर सरकारें चलती हैं। आप अब बात करिए, अगर जियो आने से, जियो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो एक तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर बीएसएनएल, एयरटेल, तमाम अन्य कंपनियां थी जिस तरह से अपने पैकेज महंगे किए हुए थे तो आम आदमी पैकेज नहीं ले पाता था, लेकिन जियो आया उससे वाकई में फ़ायदा तो हुआ है निश्चित पर। अगर अब बेहतर उससे अगर बीएसएनएल कर पाता है तो वाकई में जो आम लोग हैं उसका उपभोक्ता बढ़ेंगे। अगर दूसरी बात करें, जो अन्य कंपनियां हैं वो लगातार नए नए प्लान ला ही रही हैं, तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो बीएसएनएल है वो आगे उसके उपभोक्ता बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जैसे जियो हो गया, प्राइवेट कंपनियां कोई भी नेटवर्क की हो गई, अगर जैसे कि सपोर्ट जियो को मिलता है, अगर ऐसे बीएसएनएल को मिले तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो है उसको बहुत अच्छा हो जाएगा कि उन्हें रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे, नेट भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि सरकारी चीज़ों को। अगर सरकारी चीज़ों को ध्यान नहीं देगी तो इसी तरह धीरे धीरे, अभी आपको बता दें कुछ टाइम हो गया है जिससे कि बीएसएनएल की दरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और उपभोक्ता उनके कम होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अभी उत्तराखंड में जो है पहाड़ कट गया था, बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे बीएसएनएल का ही नेटवर्क की वजह से 15 लोगों की जान बचाई गई। जब हमारे पास इतना अच्छा नेटवर्क है तो हम एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तमाम ऐसे नेटवर्क उनको क्यों बढ़ावा दें जब हमारे पास सरकार के पास इतना अच्छा नेटवर्क है। लेकिन नहीं, एक तरफ मोदी जी हैं जो कि बीएसएनएल की सरकारी कंपनी है, कोई ध्यान नहीं, क्योंकि सरकारी चीज़ों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी नस्ता नाबूद होती चली जा रही है। सर देखिए, जिस हिसाब से अगर मेरी जानकारी में जो है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बीएसएनएल के ही टावर है, जो कि अपने टावरों को इसने दूसरे पे किराए पे दे दिया और अपनी स्पीड और क्या कहते हैं अपने नेटवर्क को इसने ऑलरेडी इतना ख़राब कर रखा है कि आदमी बीएसएनएल के नाम पे कतराने लगा है। आदमी ने नंबर को अगर ये कहिए तो इस टाइम जियो पे या एयरटेल पे या वोडाफोन पे कन्वर्ट होने लगा है। तो आप जितना भी कुछ ला दीजिए, लेकिन जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप अपने नेटवर्क को सही नहीं करेंगे, तब तक आप इस दौड़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन देखना यह सबसे दिलचस्प होगा कि आखिर क्या बीएसएनएल अपने उन्हीं उपभोक्ताओं को फिर से पा पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएनएल लगातार अब ग्रोथ कर रहा है और मार्केट में ऐसी कंपनियां भी आ चुकी हैं जिन कंपनियों को लेकर के बीएसएनएल ने अब ये दांव खेला है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होगी कि बीएसएनएल के जो उपभोक्ता थे, जो पहले कभी नेटवर्क को यूज़ करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्लान आ जाने से, जिस तरीके से महंगाई का समय चल रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल ने अपनी दरें कम कर ली हैं
और इसके बाद कुछ नया प्लान, डाटा प्लान लेकर के आया है। इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL अब अन्य कंपनियों को भी एक साथ टक्कर दे सकेगा। लेकिन उसको लेकर के एक बार फिर से BSNL ने जो अपनी उपभोक्ताओं के रेट कम किए हैं, इससे कितना लाभ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सतेन के साथ मैं संदीप मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।